नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज 5 जुलाई 2024 है। आज दोस्तों हम कोटद्वार से दुगड्डा का रास्ता दिखाने के लिए आपको चले हैं। यहाँ से ये अभी हम हैं डिग्री कॉलेज वाली रोड, जहाँ पर पेट्रोल पंप था, और ये कोटद्वार से सिद्धबली की तरफ ये रोड जाती है। सिद्धबली मार्ग के लिए जाती है ये रोड। और यहाँ पर एक ये होटल है, पंजाबी रेस्टोरेंट। और ये दोस्तों वही जगह है जहाँ पर बीजेपी का बोर्ड लगा था, जहाँ पर कि बीजेपी का हेड ऑफिस यहाँ के लिए बनना था, परंतु किन्हीं कारणों से अब बन नहीं पाया है। देखिए किस प्रकार यहाँ बारिश हो रही है। आज कोटद्वार में ताबड़तोड़ बारिश हो रही है आज सुबह से ही। और अभी यहाँ से आगे चलेंगे हम, धीरे धीरे आपको बताएंगे कि रास्ता कैसे है, खुला है नहीं खुला है, या क्या क्या दिक्कतें क्या परेशानियाँ आ रही हैं। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। ये वही रास्ता है जहाँ पर दुगड्डा की ओर जाते हुए ये मलबा आने के कारण यहाँ बाधित हो गया था मार्ग, परंतु अब आवाजाही के लिए खुल गया है। PWD दुगड्डा की ओर से ये कार्य किया गया है, जो कि यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही आप देख रहे हैं कि हो रही है। थोड़ा रिस्क के साथ में, रिस्क तो है क्योंकि बारिश के कारण जो मलबा आया है हट तो गया है, लेकिन कीचड़ बहुत है, गाड़ियाँ स्लिप हो सकती हैं उसमें। आपको ये दिखाते हैं, पूरा पहाड़ी यहाँ पर से लैंडस्लाइड होकर नीचे आए, और यहीं पर वो दुर्घटनाएं भी हुई जो कि आपने पूर्व में न्यूज़ में देखा होगा। आपने पूर्व में न्यूज़ में देखा होगा कि जो गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई थी वो यहीं हुई थी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जो ये मलबा आया था यहाँ से, और जो ये रास्ता बना है ये इतना डैमेज, ये रास्ता इतना यहाँ पर डैमेज हुआ है। देखिए किस प्रकार का मंजर रहा होगा। ये आप अभी दुगड्डा की ओर के लिए ये रास्ता जाता है। हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आज पूरी न्यूज़ दिखाएंगे आपकी, किस प्रकार ये रास्ता खुला हुआ है और किस प्रकार चल रहा है, आवाजाही किस प्रकार हो रही है। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। इस समय हम हैं 5वें मील पर, और पीछे तक का जो हमने अभी तक आपको दिखाया है प्रबंध, वो 5वें मील का ही है, परंतु जो इस समय यहाँ पर कार्य हो रहा है, इस समय जो कार्य किया जा रहा है वो ये है। और देखिए बारिश हो रही है, वहाँ पर एक पुलिस कर्मचारी है लोगों को ये बताने के लिए, रोकने के लिए कि आगे मार्ग बाधित है नहीं है, किस प्रकार चले, सावधानी से चले, किस प्रकार आपने अपनी और अपने सामान की स्वयं की रक्षा करनी है। परंतु मैं दिखाना आपको ये चाहता हूँ कि बरसात के समय पर ही कार्य क्यों होते हैं। नेताओं को क्या पूरे साल भर में बरसात के लिए 2-3 महीने छोड़कर बाकी महीने के कुंभकर्ण की नींद सोते हैं, जो कि बरसात में ही कार्य होते हैं। लेबर को परेशानी, ठेकेदार को 5वें मील से आगे है जहाँ पर ये हाल हैं रोड के, जहाँ भी मलबा आया था, परंतु अब हटा दिया गया है शासन प्रशासन से JCB लगाकर। और यहाँ देखिए ये एक बिजली का टावर है, जो कि यहाँ पर पिछले वर्ष बादल फटा था तब ये निकला था, फिर ये टावर रिपेयर हुआ है। अब ये इसकी जड़ पर तक पहुँच चुका है, जड़ तक से मलबा हट चुका है। आप ये देखिए कि यहाँ किस प्रकार ये एक हाई डेंजर जोन, रिस्क जोन बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये कभी भी धराशायी हो सकता है, और यहाँ से आप फिसल कर ये रोड पर आ गिरेगा। तो इस बारे में इस ओर भी सरकार को या अधिकारियों को इस ओर भी संज्ञान लेना चाहिए, जो कि किसी की जान के साथ में खिलवाड़ हो सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ वो रास्ता जहाँ पर से ये टावर कभी भी क्षतिग्रस्त होकर नीचे आ सकता है, जो कि ये बिजली के हाई टेंशन तारे हैं इस पर। ये बहुत ही एक डेंजर जोन है कोटद्वार दुगड्डा मार्ग के बीच में। यहाँ देखिए आप किस प्रकार ये मलबा
सारा बह चुका है यहाँ से, टावर के बिल्कुल जड़ तक से मलबा हट चुका है। और ये बिजली के हाई टेंशन तार हैं, ये कभी भी नीचे धराशायी हो सकता है। और यहाँ पर नीचे गाड़ियाँ जाती हैं, किसी भी हिसाब से, किसी भी रूप में, या किसी भी प्रकार और किसी भी समय ये यहाँ से गिर सकता है। बहुत ही बड़ा जान माल का नुकसान हो सकता है। यहाँ पर अधिकारियों को मैं डीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा इस ओर भी ध्यान दें और जनता की सेफ्टी के लिए थोड़ा सा ये आदेश दे दें कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा कार्य कर दिया जाए फिलहाल इसको, ताकि ये गिरे ना। तो चलिए दोस्तों, आज कोटद्वार दुगड्डा का मार्ग फिलहाल के लिए तो खुला हुआ है, परंतु बहुत सोच समझकर और बहुत ही सुरक्षा एहतियात के साथ में सावधानी पूर्वक आवागमन करें। जिस प्रकार ये कोटद्वार से यहाँ तक दुगड्डा तक की रोड जगह जगह पर बाधित है, डेंजर जोन बन चुके हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, परंतु शासन प्रशासन किस गहरी नींद में सोया हुआ है, जो कि पूरे साल भर, देखिए साल में 12 महीने होते हैं, परंतु 2, 2.5 या 3 महीने मान के चले तो 3 महीने बारिश होती है। अब 3 महीने छोड़ के बाकी के 8 महीने, 8-9 महीने ये शासन प्रशासन या नेता जो ये लोग हैं, जो आपके क्षेत्र जीत कर जाए हुए होते हैं, आपने अपने वोट दिए होते हैं जिनको, वो ये 9 महीने किस गहरी नींद में, किस कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए होते हैं, जो कि बरसात के समय पर ही इनका कार्य शुरू होता है। अब आप एक बात बताइए, बड़ा सवालिया निशान पैदा ये होता है कि बरसात के समय पर कोई कार्य किस प्रकार टिक सकता है। आप सोच के बताइए, यहाँ बड़े बड़े डैम नहीं टिक रहे हैं, रोड नहीं टिक रही है, पहाड़ टूट कर बोल्डर के रूप में गिर रहे हैं नीचे, लोगों के साथ में दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, रास्ते बाधित हो जाते हैं, आवाजाही ठप हो जाती है और अन्य चीज़ों की आपूर्ति बाधित हो जाती है। तो किस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हम क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं। भगवान जाने कैसा कार्य कर रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का काम हो रहा है और आपकी नज़र में ये काम कैसा है। कृपया कमेंट करके बताएं और किन्हीं से हम आपकी बात कराएंगे जो यहाँ इस रास्ते पर रहते हैं और जो लोग रोज़ दिक्कतों का सामना करते हैं। अभी रास्ते का काम हो रहा है इस बरसात में, आप क्या मानते हैं कि ये काम टिकेगा या कब तक हो पाएगा? नहीं, ये तो बरसात में रुकेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो पानी भर जाएगा तो ये तो एक ही झटके में नीचे चला जाएगा। तो रोड कहाँ से टिक पाएगी? ये तो उनको जाड़ों के टाइम में करना चाहिए उस काम, या गर्मियों में करना चाहिए। अब ये बरसात में ऐसे काम कर रहे हैं तो ये तो धांधलीबाजी वगैरह हो गई है। तो और जो रास्ता, जब जैसे बरसात के समय पर कोई पहाड़ टूट जाता है, बोल्डर आ जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, तो जो यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मान लो किसी को इमरजेंसी में, अर्जेंट में कोटद्वार जाना, तो वो कैसे जा पाता है? उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है भाई साहब। एक तो जैसे ये रोड ब्लॉक हो गई, यार किसी को प्रेगनेंसी वाला सीन आ जाता है तो वो कहाँ जाएगा? यहाँ कोई सुविधा है नहीं, और सुविधा मिलती भी है तो वो या तो जरी खाल जाओ या फिर और कहीं जाओ, सतपुली जाओ, तब तक बहुत लंबा रास्ता है, रास्ते में डिलीवरी हो जाएगी। बिल्कुल। कोटद्वार जा नहीं पाते फिर, मतलब काफी हद तक आप लोग कोटद्वार पे ही डिपेंड हैं। कोटद्वार में ही डिपेंड हम उस पे, और यहाँ से कोई ऐसी सुविधा नहीं है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों को? एक तो हॉस्पिटल ये सही होना चाहिए, हॉस्पिटल में बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं जो कमरे गिरने वाले हो रखे हैं। अगर जो सरकारी हॉस्पिटल में जी कमरे गिरने वाले हो रहे हैं। रात ही मैं गया था वहाँ की मैडम बता रही थी कि ये ऐसे जर्जर हो रखा है, अगर जो भूकंप आ गया तो ये पूरी बिल्डिंग चली जाएगी।